नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमने आपको कहा था कि 1 तारीख को हम एक कबड्डी की नई सीरीज लेकर आएंगे। इसी के मुताबिक आज 1 तारीख को हम कबड्डी का जो पहला पार्ट है वो लेकर आ रहे हैं। आज का कबड्डी का जो पहला चैप्टर है या पहली सीरीज का पहला पार्ट है उसका नाम है कबड्डी का मूल इतिहास और विकास। वैसे कबड्डी की अपनी लोकप्रियता के कारण इसको आम लोगों का खेल कहते हैं, जनता का खेल कहते हैं। कबड्डी शब्द तमिल शब्द के कई पीढ़ी से लिया गया है। कई का मतलब होता है हैंड और पीढ़ी का मतलब होता है पकड़ना, हाथ पकड़ना। प्राचीन समय में ये प्राग ऐतिहासिक काल से भी पुराना गेम रहा है। इसको बांग्लादेश के अंदर हुडुडू कहते हैं, श्रीलंका में गुडू कहते हैं, इंडोनेशिया के अंदर सब कहा जाता है, बंगाल व नेपाल में डूडू कहते हैं, तमिलनाडु में चेडू गुडू कहते हैं। और जैसा कि अपन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के भाग से देखें तो इसको पश्चिम भारत में हुतुतु के नाम से जाना जाता है, पूर्वी भारत और बांग्लादेश में हाडोडो, दक्षिण भारत में शेडू गुडू और उत्तर भारत में कोनवाड़ा के नाम से जाना जाता है। कबड्डी के अंदर मुख्यतः 3 शैलियाँ होती है, संजीवनी शैली, अमर शैली और गामिनी शैली, जिसको हम आगे देखेंगे विस्तार से। वैसे भारतीय कबड्डी संघ द्वारा जो भारत का जो कबड्डी संघ है उसने अपनी जो संजीवनी शैली है उसको अपने कबड्डी के अंदर मान्यता दी गई है। गेम है, बांग्लादेश का नेशनल गेम है और भारत के अंदर तमिलनाडु, पंजाब और आंध्र प्रदेश का जो स्टेट गेम है वो ये कबड्डी है। और मॉडर्न कबड्डी इसी खेल का मिला जुला रूप है जिसे अलग अलग नामों से अलग अलग तरह से खेला जाता है। देखेंगे अलग अलग शैलियों के नाम। तो सबसे पहली जो शैली है वो है आमेर शैली। आमेर शैली के अंदर क्या होता है, आमेर है वो अमर शब्द से ही बना हुआ है और अमर का शाब्दिक अर्थ होता है अजय, जो कभी हारता नहीं है। और ये कबड्डी का रूप है जो दोनों पक्षों द्वारा बनाए गए अंकों पर खेला जाता है और इसमें कोई विशिष्ट कोर्ट नहीं था, न कोई मेजरमेंट था, माप था मैदान का। इस फॉर्म में कोई आउट नहीं होता था। खिलाड़ी 9 से लेकर 11 तक इस खिलाड़ी इसमें खेलते थे और इसके अंदर जो समय होता था, टाइम होता था, वो निर्णायक फैक्टर होता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। उस समय के आधार पर पॉइंट गिने जाते थे। इसके अलावा दूसरी जो शैली थी वो थी गामिनी और जिसको मिथुन शैली भी कहा जाता है। ये कबड्डी का रूप है। इसमें 9 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरा जाता है और इस खेल का भी कोई मैदान नहीं होता है, कोई माप नहीं होता है, कोई नियम ही नियम नहीं होते हैं। इसमें एक लोना मापदंड है। अगर आप उस टीम को पूरी को ऑल आउट करते हैं तो वो है वो मापदंड इसका माना जाता था। और एक बार खिलाड़ी आउट हो जाने पर उसे तब तक बाहर रहना पड़ता था जब तक उसकी टीम के सभी साथी आउट न हो जाए। एक बार अगर खिलाड़ी वो आउट हो गया तो सामने वाली टीम का खिलाड़ी आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे उनका कोई मतलब नहीं था। जब तक पूरी टीम ऑल आउट नहीं हो जाती थी तब तक वो खिलाड़ी आउट होने वाला खड़ा नहीं होता था। ये मिथुन शैली का था और इस गेम का कोई समय निश्चित नहीं था। अब तीसरी जो शैली और मुख्य इंपॉर्टेंट शैली थी वो थी संजीवनी, और जिसको भारतीय कबड्डी संघ ने भी अपना रखा है। और ये कबड्डी जो वर्तमान कबड्डी है उसका सबसे करीब है और इसमें समय होता है 40 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक होता है और टीम में 9 लोग होते थे। इसमें भी अपनी अभी जो वर्तमान की कबड्डी है उसमें 7 लोग खेलते हैं, 12 लोग होते हैं, 5 एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट के तौर पर मौजूद रहते हैं। लेकिन उस समय संजीवनी में भी 9 खिलाड़ी है वो खेलते थे। विरोधी टीम खिलाड़ी को बाहर रखती थी और फिर एक लोना है वो पॉइंट बनाती थी प्रतिद्वंदी टीम। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में कैंट है वो अलग अलग था। कैंट के मतलब होता है कबड्डी का बोलने का तरीका। जैसे हम बोलते हैं, कोई बोलते हैं कबड्डी कबड्डी कबड्डी, कोई बोलते हैं कबड्स कबड्स, जो ये बोला जाता है इसको ही कैंट बोलते हैं। तो इसकी जो शैली है वो अलग अलग थी।